मंगल करन विनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस में हम लोग सुन रहे थे भक्ति के बारे में। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। और भक्ति है क्या चीज? तो कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, तो जन्म जन्म पछताए। निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। तो भक्ति क्या है? सीढ़ी है। जिस तरह इस छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, उसी तरह से परमात्मा तक जाने के लिए सीढ़ी है। और वह सीढ़ी कैसा है और कहाँ है? तो वह सीढ़ी अद्भुत है, और वह बाहर का सीढ़ी नहीं है, अंदर में है वह सीढ़ी। इसलिए वह रास्ता कैसा है? तो गुरु महाराज की वाणी में है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अझर झरते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, अमृत ध्वनि की नौबत झरत। बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। तो कहने का मतलब वह रास्ता कैसा है? अंदर का है और अद्भुत है। और यह नहीं कह रहे गुरु महाराज कि पहुंचोगे तब सुख होगा, सो नहीं। सिर्फ उस रास्ते को पकड़ लीजिए, उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए, महासुख शुरू हो जाए। चलत पंथ सुख होत महा है। तो देखिए कि कैसा रास्ता है। लेकिन हम लोग अंदर के रास्ते को जानते ही नहीं हैं, सिर्फ बाहर के रास्ते को जानते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर दौड़ते हैं, गाछ वृक्ष क्या क्या पूजते हैं। तो ये बाहर की भक्ति है, ठीक नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की भक्ति खराब है, सो बात नहीं। कहावत है, नहीं मामा से काना मामा भला। जो कुछ नहीं करता है तो बाहरियों भक्ति तो करता है, ठीक नहीं? तो वह बेकार नहीं है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ बाहर भक्ति से करने से काम नहीं चलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बाहर में अगर परमात्मा का दर्शन भी होगा तो आप पहचानेंगे नहीं, और अंदर में दर्शन होगा तो तुरंत पहचान जाएंगे। तो अंदर की भक्ति करने के बाद वो बाहर में भी पहचानने लग जाते हैं। किस तरह पहचानते हैं वो भी सुन लें। एक नाथ जी महाराज काशी में गंगा जल लिए और जा रहे थे श्वेत बांध रामेश्वरम कुछ शिष्य के साथ भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। राजस्थान में रेगिस्तान है, उस होकर के पार हो रहे थे। तो एक गधा बेचारा प्यास से छटपट कर रहा था, अब प्राण छूटेगा तब प्राण छूटेगा। तब जो है एक नाथ जी महाराज की दृष्टि से पड़ती है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
और सारा जल गदहे को पिला देते हैं। गदहा पी करके जीवित होकर के बढ़िया स्वस्थ होकर के खड़ा हो जाता है। सारे शिष्यों ने कहा महाराज यह आपने क्या किया? ले जा रहे थे शिव जी को चढ़ाने के लिए और ये आप गदहा को पिला दिए। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं हे तुम लोगों को दृष्टि नहीं है, शिव जी कितने कृपालु हैं कि हमारा शिष्य इतना दूर परेशान होकर के आएगा। वो खुद आ गए यहाँ और हम शिव जी को जल दिए हैं, गदहा को नहीं दिए हैं। तुम लोग गदहा दिख रहा है, हम तो शिव जी को जल दिए। देखिए वो शिव देख रहे हैं एकनाथ जी महाराज, और चेला लोग क्या देख रहे हैं? गदहा देख रहे हैं। तो बोलिए बाहर में भगवान दर्शनों देंगे तो पहचानिएगा क्या? नहीं पहचान सकेंगे। इस तरह से एकादशी था, सारे महात्मा लोग एकादशी किए थे। नामदेव जी महाराज उस बीच में थे, वो भी एकादशी किए थे। और वहाँ जो कुत्ता रह रहा था सबके बीच में, तो उसका भी ना एकादशी हो गया। कोई खाएगा ही नहीं तो देगा कौन उसको? कुछ बनाया ही नहीं है, तो उसका भी एकादशी हो गया। अब द्वादशी को सब कोई अपना अपना बना रहे हैं, रोटी सब्जी, कोई हलवा पूड़ी, कोई चावल, जिसको जो इच्छा है बना रहे हैं। और सब कोई अपने अपने फेरा में है, दूसरे फेरा में नहीं है। एक कुत्ता बेचारा जो वहाँ रहता था, काला कुत्ता, वह कुटिया कुटिया दौड़ लगाता है, सभी डंडा मार मार के भगाते जा रहे हैं, कोई नहीं देते हैं उसको। नामदेव जी महाराज एक गोच्छा रोटी बना करके गए थे घी निकालने के लिए कि अब घी लगाएंगे। इसी बीच में उस कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है उस रोटी पर, वह जाता है झटपट, जितना मुंह में अटा उतना रोटी लिया और चलते बना। नामदेव जी महाराज देख लेते हैं, तब तक में पीछे से उधर घी लेके दौड़ते हैं और क्या कहते हैं नामदेव जी महाराज? महाराज जी ठहर जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रूखी रोटी है, मुंह में गड़ेगी, पेट में गड़ेगी, रुक जाइए, घी लगाने दीजिए तो खाइएगा। यही कहते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सारे महात्मा क्या कह रहे हैं? नामदेव पागल हो गया है, कुत्ता लेके भाग रहा है, रोटी कहता है महाराज जी रुक जाइए, घी लगाने दीजिए। हैं, लेकिन नामदेव रुके नहीं, पीछे पीछे दौड़ते ही चले गए। सारे कुटिया के बाहर जब चले गए दौड़ते हुए, कुत्ता आगे आगे पीछे पीछे, नामदेव जी महाराज, तो वह कुत्ता नहीं भगवान कृष्ण के रूप में वो खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं? नामा किसी ने मुझे नहीं पहचाना, सिर्फ तूने पहचाना। तो वह दृष्टि होगी कहाँ? बिना ध्यान किए हो जाएगा? नहीं होगी। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, अंदर के रास्ते में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं वो रास्ता क्या है? अद्भुत है और अंदर का है। असली भक्ति अंदर की भक्ति है, बाहर की भक्ति दिखावा भक्ति है, ठीक है नहीं? चंदन टिक्का लगा लीजिए, माला पहन लीजिए, खूब भेष बना लीजिए, ठीक है नहीं? यह दिखावा है केवल बाहर की। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे? अपने को छिपा करके रखो, अंदर में भक्ति करोगे तुम महान हो जाओगे, बाहर दिखाने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग यह मत सोचें कि हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों से भक्ति नहीं होगी, बाबा लोग भक्ति करके निकल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो करेंगे उसको होगा, चाहे गृहस्थ हो कि बैरागी हो कि सन्यासी हो कि कुछ भी हो, जो करेंगे उसको होगा। करने का फल है, जो किए हैं आज उसको पाए हैं। मीराबाई का नाम सुन रही थी ना आप लोग? मीराबाई साधारण भक्ति थी क्या? कितना भक्ति की, वो राजमहल को त्याग दी। वह तो बचपन से ही भगवान कृष्ण की पुजेरी हो गई थी, क्योंकि टोला में शादी हो रही थी। वो गई वहाँ और वहाँ से जब घूम करके आती है, ताई से कहती ताई मेरा पति कौन है? तब बच्ची थी, फुसलाने के लिए भगवान कृष्ण का तस्वीर दिखा दी कि यही तुम्हारा पति है। अब तो उसी दिन से वो मान ली। एक साधु बाबा आए, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उनको देख ली मीरा, वो कहते हैं बाबा हमको दे दीजिए। बाबा तो दिए नहीं हैं कि हम पूजा करते हैं, कैसे करेंगे? फिर नहीं दिए। लेकिन भगवान कृष्ण साधु बाबा को स्वप्न में कहते हैं अरे तूने उस बच्ची को क्यों नहीं दिया मेरा यह मूर्ति? तब जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति वह सुबह आकर के पहुंचा देते हैं मीरा को। वह मीरा हृदय से लगाती है, सदा के लिए वह संग कर लेती है उनका। शादी भी कर देते हैं माता पिता उनका, फिर भी वह मूर्ति को साथ रखती है। उनके जो पति थे ऐसे धर्मात्मा थे, उनको क्या कहती है? देखिए आप तो जागतिक पति हैं, लेकिन परम पति हमारे यही भगवान कृष्ण हैं, इसलिए आप हमारे शरीर को छूइएगा तक नहीं। और पालकी में बीच में वो मूर्ति को रख देती है।
कि देखिए भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, मैं इसे वर्ण कर चुकी हूँ, आपका तो यह संसारिक वर्ण लोगों ने कराया है। और वह पति भी उनका वैसा ही निकला, जैसा वो कही वैसा ही की, और उनका शरीर पहले ही छूट गया। तो उनके देवर ने कष्ट देने लग गया, तो वह छोड़ करके वृंदावन चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद इनके महल में जब विडंबना होने लग गया, दुख तकलीफ, तब क्या होता है, लोगों ने कहा तुम्हारी भाभी जो चली गई यहाँ से, इसीलिए दुख तकलीफ हो रहा है। वो जाता है लौटाने के लिए, भाभी से आरजू विनती करता है वह, है भाभी तैयार होती है, ठीक है जब ऐसी बात है तो मैं चलूँगा, लेकिन जरा से भगवान का दर्शन कर लेने दो। मंदिर में गई और भगवान से कहती है प्रभु मुझे फिर किस कचड़ा में भेज रहे हैं, उस कचड़ा से तो निकल करके आपके शरण में आए, फिर कहाँ भेज रहे हैं। ऐसा हुआ कि वो मूर्ति में ही समा गई, सिर्फ एक बित्ता पल्लू मुंह में लटक रहा है, अब मीरा गायब हो गई। देवर देखते हैं कि आ ही नहीं रही भाभी, बहुत देर के बाद अंदर जाते देखते मीरा है ही नहीं, और उनका जो साड़ी था पल्लू एक बित्ता मुंह में लटक रहा है मूर्ति के। सोचिए वह मूर्ति थी, मूर्ति में समा गई। इसलिए मीरा भाई क्या कहते हैं, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। अपने ही रंग में मिला लिए, अपने में समा लिए, मिला लिए। तो बात सही है, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो हम लोग भी उस तरह से अगर भक्ति करेंगे परमात्मा तुरंत दर्शन देंगे। ये नहीं कि 10 साल के बाद देंगे, उसके बाद नहीं, तुरंत दर्शन देंगे। वैसी भक्ति होगी, वैसा वैराग होगा, ऐसा त्याग होगा, तब तो यहाँ तो हम लोग संसार के सारे चीज़ों को अपनाए हुए हैं कि अब बेटा हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, परिवार हमारा है, धरती हमारा है, सब इधर, मन इधर फंसा हुआ है, मन को इधर छोड़ता ही नहीं है। यह जो है मन इतना बदमाश है, यह छोड़ता ही नहीं है, और यह जन्म जन्म का संस्कार है। इतने ही लोग गांव में हैं? नहीं, बहुत हैं। सभी नहीं आए, क्यों? संस्कार नहीं है। जिसको लिखा है दुख, वो सुख का रास्ता कहीं पकड़ ही नहीं सकता है, और जिसको सुख लिखा है वो दुख के रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो सुख के रास्ते पर चलेंगे। आज छठ पर्व सुने ना आप लोग, यह छठ पर्व साधारण पर्व नहीं है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बड़का पर्व। क्यों कहते हैं बड़का पर्व? इसमें किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की। और सूर्य अगर उदय नहीं होगा, संसार रहेगा? संसार ही नहीं रहेगा। और ये बाहरी सूर्य से हमारा संसार है, हमारा जीवन है। लेकिन संत महात्मा बताते हैं ऐसे ऐसे हैं, करोड़ों सूर्य आपके अंदर में है। एक सूर्य कौन पूछे, करोड़ों सूर्य है। और उस सूर्य का प्रकाश जब देख लेंगे तो फिर अंधकार होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। इसीलिए ध्यान की जुक्ति बताते हैं, दायां क्या देखते हैं? गर्म धार है, बायां ठंडा है। इन दोनों को जिस दिन मिला देंगे जुक्ति से, संत सदगुरु की जुक्ति से, उसी दिन आपका अंधकार समाप्त हो जाएगा और आप प्रकाश में चले जाएंगे। दोनों किरण जैसे मिलेगी तो क्या होगा कि आप पिंड से ब्रह्मांड में आपकी चढ़ाई हो जाएगी। वह गेट खुल जाएगा परमात्मा तक जाने का। गुरु महाराज के भजन में है, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। वही गेट है, रास्ता है परमात्मा तक जाने का। बगैर ध्यान के वह रास्ता आपको मिलेगा नहीं, वह बिंदु मिलेगा नहीं। और वह बिंदु क्या है? उसी को शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। यानी आज्ञा मिल गई परमात्मा के पास जाने के लिए, वह गेट खुल गया। वही भक्ति जो है शिव जी किए हैं, इसलिए आप देखे होंगे शिव जी को यहाँ तीसरा नेत्र है। शिव जी खोल करके दिखा दिए, हम लोगों का बंद है। तो वही संत सदगुरु से जुक्ति सीख करके जिस दिन दोनों दृष्टिधार को मिला देंगे, शिव नेत्र खुल जाएगा और आप जीव से शिव हो जाएंगे। तब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब में परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे। तो आप करेंगे तब तो, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग बाहर बाहर दौड़ लगाते हैं। आप जो देखते हैं शिव मंदिर में वो शिवलिंग है, तो वो तो मनुष्य ने बनाया है, और परमात्मा ने हमारे अंदर में बनाया है, उसको ध्यान करने के बाद ही हम देख सकते हैं। इसलिए उपनिषदकार क्या लिखते हैं? बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम।
बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह शरीर क्या है? शिवालय है, विष्णुवालय है, इसी में आपको मिलेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सार बात लिख दिया है कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वो है तो हर जगह, लेकिन बाहर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि हम जो बोल रहे हैं कहाँ है? इस शरीर में है। जिस दिन शरीर से निकल जाते हैं तो घंटिए बोल जाता है राम नाम सहता है, नहीं, श्मशान घाट का रास्ता पकड़ा देते हैं लोग। तो जब तक शरीर में है तब तक हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं? साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फंस न काटी, तुम हुए मुक्ति की आशा। और वह घोड़ा गधा कुत्ता से नहीं होगा। इसलिए भगवान राम कह दिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा। यह शरीर क्या है? साधन का धाम है। धाम मतलब मंदिर, बैजनाथ धाम, बाबा धाम कहते हैं ना। धाम का मतलब होता है मंदिर। यह परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। इसके अंदर में आप खोजेंगे तभी परमात्मा का जो है साक्षात्कार होगा, नहीं तो बाहर भटकते रहेंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही, है ना। गुरु नानक साहब भी कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। वो है हमारे संग में ही, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते हैं, बाहर बाहर दौड़ लगाते हैं, तो वो बाहर मिलेंगे नहीं। और समय समाप्त हो जाएगा, अंत में जमदूत और जमराज छोड़ेगा नहीं, वो लेके चले जाएंगे। इसलिए उस जमदूत जमराज के पल्ले में नहीं पड़े, क्या करना होगा? जोगी बनना होगा। जाता जोगी कि नहुन पावा, दोनों दृष्टिधार को जिस दिन जोड़ देंगे आप जोगी हो जाएंगे। गुरु नानक साहब की वाणी में है, एक दिरसठी करी सम सरी जाना, जोगी कहिए सोई। वही भगवान राम भी कह रहे हैं कि और एक गुपुत मतो सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावई मोरी। तो परमात्मा की भक्ति तभी होगी जब दोनों दृष्टिधार को एक करेंगे। अब विशेष हम लोग रात्रिकालीन सत्संग में फिर सुनेंगे, और हम लोग आरती गायन करें, ये प्रसाद लेंगे, और 6 बजे से आप लोग आएंगे ध्यान में। 6 से 7 ध्यान होगा, फिर सत्संग।